सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमारा चैप्टर 3 है। इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे मेटल्स के और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे नॉन मेटल्स के। तो उससे पहले हम लोग पिछला जो हमारा वीडियो था उसके जो छोड़े हुए क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और साथ में हम लोग इस चैप्टर का जो पिछला वाला चैप्टर है इसका समरी भी थोड़ा सा कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, What is the common name of the compound CaOCl2? इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कॉमन नेम है, इसीलिए इसे कॉमन नेम यहाँ पर कहा जा रहा है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अब इसी ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग जब क्लोरीन के साथ में किस चीज़ को उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो आपको मैं बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर यदि हम लोग क्लोरीन मिलाते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है, नेम द सोडियम कंपोनेंट विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का जब कॉन्सेप्ट आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको हार्ड वाटर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि शायद मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक। हार्ड वाटर ये होता है जिसमें मिनरल्स कंटेंट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन सभी का प्रेजेंस अगर होता है तो उसे हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो हमें जब सॉफ्टनिंग करना है हार्ड वाटर का, तो हार्ड वाटर का सॉफ्टनिंग करने के लिए हम लोग उसमें वॉशिंग सोडा मिलाते हैं, Na2CO3। तो Na2CO3 क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उस कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करके वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ऐड हो जाता है। तो Na2 जो है सोडियम है, तो वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो हम लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है और देखना है कि हमें उसमें से क्या मिलते हैं प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। इसका इक्वेशन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर पर हमें रिएक्शन कराना है और उससे शो करना है इक्वेशन में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर अगर हम वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, वो जिप्सम बनता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, जिस पर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो जिप्सम की ओर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इक्वेशन इसी चैप्टर के लास्ट इक्वेशन के फॉर्म में हमने यहाँ पर देखा हुआ था, पिछला जो वीडियो है उस पर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ आप देखो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर हम लोग हाफ H2O मिक्स कर रहे हैं तो हमें ये जिप्सम मिलता है। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के समरी पर, थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा नॉलेज आगे चैप्टर के लिए भी हमें मिलेगा। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड बेस का इंडिकेटर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने देखा है यहाँ पर, वो डाइज होते हैं या मिक्सचर ऑफ डाइज होते हैं, जिससे हम लोग इंडिकेट करने के लिए एसिड या बेस प्रेजेंट है या नहीं है उसे इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ OH- aqueous ions in solution is responsible for base nature and
नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर कहता है कि H+ आयन रिलीज होने पर वो जो है किसका प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड का प्रॉपर्टी शो करता है, और OH- जो है उसका फॉर्मेशन होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक कैरेक्टर के लिए। इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो हम लोग मेटल्स के साथ में एसिड का रिएक्शन भी यहाँ पर देखे हुए हैं। तो जब हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल्स के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है वहाँ से, और उस मेटल का सॉल्ट यहाँ पर हमें मिलता है। When base reacts with metal along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has negative ion composed of metals and oxygen। तो मेटल ऑक्साइड यहाँ पर हमें फॉर्म होता है अगर हम लोग मेटल को बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं। हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होता ही होता है, यहाँ पर मेटल्स ऑक्सीजन का जो है मेटल ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है नेगेटिव आयंस के साथ में। ऑलराइट, When an acid reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt, carbon dioxide gas and water। तो एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट, यानी कि जिसमें कार्बोनेट जुड़ा हो मेटल्स के साथ में, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो अभी हमने डिस्कस करा हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग हीट कर रहे थे तो हमें सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा था। अगर उन्हें हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और वाटर हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में देता है। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयंस रिस्पेक्टिवली, हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पेक्टिवली। तो OH- और H+ आयंस रिलीज करते हैं एसिड या बेसिक सॉल्यूशन को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास में H+ और OH- आयंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कलाई कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्केल कॉल्ड द pH स्केल, जहाँ 0 से 14 रीडिंग होता है, विच गिव्स द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो अगर pH स्केल हमारे पास में है 0 से 14 तक, तो इस साइड में बढ़ेंगे तो इस साइड में H+ आयन जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, और इस साइड बढ़ेंगे तो OH- का कंसंट्रेशन जो है बढ़ते जाता है। ये होता है pH स्केल, जिस पर हम लोग इस साइड अगर किसी चीज़ का रीडिंग आता है किसी सैंपल का, तो हम लोग कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर का है। इस साइड अगर आता है तो हम लोग कहते हैं बेसिक कैरेक्टर का है। तो बीच में जो होता है वो होता है 7, और 7 होता है न्यूट्रल। 7 के इस साइड में हो गया एसिडिक, इस साइड में हो गया बेसिक। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज pH exactly 7 while the acidic solution has pH less than 7 and basic solution have more than 7 हो गया। लिविंग बीइंग कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन एन ऑप्टिमल pH रेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने एक pH रेंज पर ही आते हैं, उस pH रेंज के इधर उधर जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमने एक यहाँ पर किया भी था एक्सपेरिमेंट कि हमें ऐड करना है किसी एसिड पर वाटर, या फिर हम किसी वाटर पर थोड़ा सा एसिड ऐड करें। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम वाटर पर एसिड ऐड करते हैं तो वो लिमिटेड होता है रिएक्शन, क्योंकि हम लोग जितना एसिड करेंगे उतना ही एसिड रिएक्ट करेगा। बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एसिड पर अगर वाटर ऐड करते हैं तो सारा वहाँ पर रिएक्ट करने लग जाता है। इसीलिए तो ये जो प्रोसेस होता है एसिड का या बेस का, यहाँ पर वाटर में रिएक्शन करना, कॉन्सेंट्रेटेड जो होते हैं, तो वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहाँ से हीट रिलीज होता है। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। तो हमने एसिड और बेस का यहाँ पर रिएक्शन भी देखा है। एसिड को अगर हम लोग बेस के साथ में मिलाते हैं तो हमें वो एक सॉल्ट देता है और साथ में वाटर देता है। तो आपस में न्यूट्रल कर लेते हैं एसिड और बेस एक दूसरे को। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें सॉल्ट मिलेगा जो है न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो हमारे पास में जो सॉल्ट मिलेगा वो थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर का होगा। आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला
सॉल्ट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही, जैसे हमने यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करी थी, तो उसमें हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O होता है। हाफ मोलिक्यूल क्या क्या मतलब 1 मोलिक्यूल ही होता है, लेकिन हम वहाँ पर 2 जो है वहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। तो यानी कि मैं एक बार इसको फिर से कॉन्सेप्ट को एक बार बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर CaSO4 हाफ है, तो ये हाफ नहीं है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारे पास में एक हाइड्रोजन H2O एक है, और ये जो है CaSO4 जो है यहाँ पर 2 है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब जो यहाँ पर वाटर यहाँ पर ऐड है, ये वाटर यहाँ लिमिटेड अमाउंट में ऐड किया जाता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो हो जाएगा वेट, और अगर इससे कम रहेगा तो वो उसका प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर वाटर को सिर्फ ऐड करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में चेंज कर जा रहा है, तो यहाँ पर ये हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और यहाँ पर 2H2O जिप्सम के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। चलिए, ये सभी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। लास्ट यहाँ पर आता है पॉइंट, कहता है सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेज इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। तो सॉल्ट से ही हमने क्लोरीन यहाँ पर रिलीज़ कराया था, यहाँ पर H2 गैस यहाँ पर रिलीज़ कराया था, उसी से हमने यहाँ पर सोडा, बेकिंग पाउडर, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ पर क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। कॉमन सॉल्ट NaCl से है ना, Na प्लस और Cl माइनस में यहाँ पर ये ब्रेक करता है, तो इसी से बहुत सारे चीज़ यहाँ पर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, इसी से बनते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 9 में ही आपने कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपने देखा होगा। आप कुछ मेटल्स अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हो उसके बारे में सोचो, आप उस प्रॉपर्टी के बारे में सोचो जिसके वजह से आपने उसे मेटल्स कहा या फिर उसे आपने नॉन मेटल्स कहा। क्या ये प्रॉपर्टी सभी मेटल्स में सेम है? क्या रिलेट करते हैं सभी मेटल्स में या नहीं करते हैं? तो ऑफ कोर्स करते हैं कुछ, तभी हमने उसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करा है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के, तो सबसे ईजीएस्ट वे होता है हम लोग देख करके उसे, उसका अपीयरेंस से हम उसे पता कर सकते हैं कि ये मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। तो कुछ एक्टिविटी हम लोग करेंगे यहाँ पर। एक्टिविटी 3.1 to 3.6 को करने के लिए हमें कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करने हैं। क्या क्या सैंपल्स हैं हमारे पास में? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और कोई भी दूसरा मेटल्स जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो हमें कलेक्ट करना है। एक्टिविटी 3.1 को करते हैं। यहाँ पर कहता है कि हमें आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का सैंपल लेना है और उनका अपीयरेंस को नोट करना है कि वो दिखते कैसे हैं, उनका जो कलर है या फिर उनका टेक्सचर कैसा है, वो सभी हमें वहाँ पर नोट करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें जस्ट एक सैंड पेपर लेना है और उस सैंड पेपर से उसे क्लीन करना है, रब करना है। आप देखोगे कि क्लीन करने के बाद में उनका सरफेस जो है, जो सैंड पेपर है उससे क्लीन करने से उनका सरफेस शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। ये पहला फिज़िकल प्रॉपर्टी आता है मेटालिक लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो मेटालिक लस्टर यानी कि चमकीला अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जब भी हम किसी सैंड पेपर यानी कि उसे हम लोग क्लीन कर रहे हैं, उसके ऊपर के जो रस्ट हैं, उसके ऊपर में जो डस्ट हैं, सारी चीज़ को हम लोग जब क्लीन करते हैं तो वो चमकने लगते हैं। सो मेटल्स का ये पहला प्रॉपर्टी आ गया। आते हैं एक्टिविटी 3.2। यहाँ से हमें दूसरा प्रॉपर्टी मिलेगा। 3.2 में कहता है कि हमें स्मॉल पीस ऑफ आयरन लेना है, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का भी उसी तरीके से स्मॉल पीस लेना है और इसे हमें कट करने की कोशिश करना है शार्प नाइफ से, और हमें ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ एक नोट यहाँ पर बता रहा है कि हमें सोडियम मेटल्स जो होंगे उसे हमें थोड़ा सा केयर के साथ में उसे
करना है, क्योंकि फ्लेमेबल होते हैं वो, उसे हमें पहले ड्राई करना पड़ता है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं लाना होता है, और उसे हम फ़िल्टर पेपर से उसे पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद में उसे कट करने का कोशिश करेंगे नाइफ से। अब आप ऑब्ज़र्व क्या करोगे कि मेटल्स जो होते हैं वो जल्दी कट नहीं होते हैं ना। तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स जो है उनका वेरी करता है हार्डनेस अलग अलग मेटल्स पर, कोई कम हार्ड होते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो यहाँ हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हार्डनेस आ गया। एक्टिविटी 3.3 को करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर हमें लेना है, और इसे हमें स्ट्राइक करना है किसी मेटल के ऊपर में रख करके। स्ट्राइक यानी कि उसे पीटना है हैमर के साथ में, ठीक है। 4 और 5 टाइम यहाँ पर ये भी बोलता है कि आपको 4 और 5 टाइम उसे हैमर के साथ में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सभी के साथ में सेम ही टाइम करेंगे। आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि वो जो है अपना शेप को चेंज कर रहे हैं, यानी कि फैल रहे हैं। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ऑल राइट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेटल्स को पीट पीट कर हम लोग उसे पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी मानते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। क्या आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा मेलेबल सब्सटेंस हैं, बहुत ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं। इन्हें बहुत ही थिन शीट्स में, बहुत पतला फॉइल, सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल आपने सुना होगा, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर में। एक्टिविटी 3.4 ये कहता है कुछ मेटल्स हमें लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी। इन सभी में से कौन से जो हैं वायर के फॉर्म में हमें मिलते हैं, वायर के फॉर्म में। तो आप देखोगे कि आपने कॉपर, एल्युमिनियम ये सब के वायर देखे होंगे, आयरन्स के वायर देखे होंगे। तो वायर के फॉर्म में मेटल्स को हम लोग जब उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हम लोग, उसका प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहते हैं, है ना, डक्टाइल मटेरियल। तो गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होता है। मोस्ट डक्टाइल कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास में 1 ग्राम गोल्ड है तो उस 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर का लेंथ का वायर ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन 2 किलोमीटर, है ना। तो इसका जो है मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी गोल्ड का बहुत ही अच्छा होता है। दैट्स वाई वी कैन डू दैट। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। कहता है कि कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। खाना बनाने वाले कुछ जो बर्तन होते हैं उसे बनाने के लिए कैसे कैसे मटेरियल का यूज किया जाता है और इन मटेरियल्स का यूज क्यों करते हैं। तो इसे जानने के लिए हम लोग अगला एक एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा एक्टिविटी 3.5। हमें क्या करना है, एल्युमिनियम या फिर कॉपर का वायर लेना है और उस वायर को हमें इस तरीके से स्टैंड पर होल्ड करना है, नीचे एक बर्नर लगा देना है और एक दूसरे एंड पर हमें वैक्स को यहाँ पर चिपका देना है या फिर पिन के साथ हेल्प से वहाँ पर फिक्स कर देना है। वैक्स को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पिघल जाता है अगर थोड़ा सा उस पर हीट हम लोग अप्लाई करें तो। अब देखोगे कि जब इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ से हीट जो है ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पहुँच जाता है और ये जो है वैक्स पिघल जाता है, यानी कि वैक्स पिघल जाता है, तब हम मानते हैं कि यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंडक्ट कर रहा है हीट, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता और ये कंडक्टर होता तो ये तो पिघल जाता ना तुरंत, यहाँ पर से यही पिघल जाता। अगर ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता यहाँ तक तो इसका जो है यहाँ तक पहुँचने का, हीट पहुँचने का नौबत आता ही नहीं इस जगह पर, है ना। उसी तरीके से लेड और मरकरी जो हैं, लेड एंड मरकरी, ये इन जो मेटल्स हैं उनके कंपेयर में पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ये हीट के कंडक्टर होते हैं बट इनके कंपेयर में
थोड़े से पुअर कंडक्टर होते हैं। अब क्या मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। एक्टिविटी 3.6 ये कहता है कि हमें क्या करना है, एक बैटरी लेना है और एक बल्ब उस पर कनेक्ट करना है वायर से, और हमें 2 क्लिप्स लेने हैं, एक स्विच भी यहाँ पर रहेगा। हमें इन क्लिप्स के बीच में मेटल्स को पुट करना है। डिफरेंट मेटल्स हम ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट मेटल्स को हमें यहाँ पर पुट करना है और देखना है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो एज वी ऑल नो कि जितने भी मटेरियल होते हैं कंडक्टिंग, यानी कि जो हम वायर वगैरह में यूज करते हैं, वो सभी होते हैं मेटल्स। तो यहाँ पर भी अगर मेटल रखेंगे तो वो भी ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। आप ये देखोगे कि जितने भी यहाँ पर हमारे पास में वायर्स होते हैं उनके ऊपर में एक कोटिंग होता है। वो कोटिंग क्या चीज़ होता है? वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का, या फिर रबर लाइक मटेरियल भी हो सकता है। ऐसे कोटिंग हमारे पास में ये वायर जो अवेलेबल होते हैं वो क्यों होते हैं ऐसे कोटिंग के साथ में? तो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है जो है मेटल्स का, साथ में हमारा बॉडी जो है उसके साथ में गुड कंडक्टर हो जाता है। हमारा बॉडी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और बहुत सारे मटेरियल हमारे जो हाउसेस में होते हैं वो मेटल्स होते हैं। बहुत सारे मटेरियल आप देखोगे जो मेटल्स होते हैं, तो उसके साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, इसी की वजह से हमारे जो घरों में जो वायर यूज होता है उस पर ये पीवीसी का कोटिंग होता है। जब हम मेटल को हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं इसे हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। इसका जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। जो स्कूल बेल्स में आप देख सकते हो कि स्कूल के बेल्स जो होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। उसे हम उसे कैसे वहाँ पर से साउंड आता है जब उसे हम लोग बीट करते हैं, तो वो उसका सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से। अब आते हैं मेटल्स तो हो गया हमारा, नॉन मेटल्स की ओर। नॉन मेटल्स में आप जो कंपाउंड्स हैं अपने आसपास में देखोगे वो बहुत ही कम होते हैं मेटल्स के कंपेयर में। ऑलराइट, तो यहाँ कहता है दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर्ड टू मेटल्स। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, etc। ये सब कार्बन जो हो गए, सल्फर, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो या तो सॉलिड में होते हैं या फिर गैस में होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, ब्रोमाइन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हमने मेटल्स देखा वो मेटल्स या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और सिर्फ एक जो है यहाँ पर मरकरी, वो हमारा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही डेंस लिक्विड होता है। चलिए आगे देखते हैं कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के साथ में सिमिलर होता है या फिर नहीं होता है। नहीं ही होगा, हम लोगों को पता है। तो एक्टिविटी कुछ करते हैं यहाँ पर। एक्टिविटी कहता है कलेक्ट सम सैंपल ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, और कुछ एक्सपेरिमेंट को हमें करने हैं। एक्टिविटी 3.1 जो हमने अभी तक किया और 3.6 उसे हमें यहाँ पर रिपीट करना है, और इस टेबल पर सबका यहाँ पर प्रॉपर्टी को हमें फिल करना है। तो आप देखोगे जब आप कंपेयर करोगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी मैच करेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टी मैच नहीं भी करेंगे। अब बहुत सारे आपस में ही डिफरेंट प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। कैसे? थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू में यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए भी हुए हैं, उसे ही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कहता है कि सारे मेटल्स मरकरी को छोड़ करके वो सभी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और हमें ये भी पता है कि मेटल्स जो हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, है ना। लेकिन कहता है कि गैलियम और सीजियम जो है वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट शो करता है मेटल्स होने के बावजूद। तो ये दोनों मेटल अगर आप हाथ पर रखोगे तो अपने बॉडी टेम्परेचर से भी आप इसे मेल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट यहाँ पर आ रहा है मेटल्स के अंदर में ही। कोई मेटल्स जो हैं थोड़े हार्ड होते हैं। यहाँ पर आप देखो कि कुछ मेटल्स को आप पाम में रखो तो वो मेल्ट हो जाते हैं। मतलब कोई मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट भी शो करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट भी शो कर रहे हैं। तो आगे कुछ और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। आयोडीन जो है
ये नॉन मेटल है बट ये लस्टर है। लस्टर वाला प्रॉपर्टी हमने सबसे फर्स्ट में यहाँ पर डिस्कस करा था। तो आयोडीन यहाँ पर नॉन मेटल होने के बावजूद भी लस्टर है। कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है और इसका बहुत सारा एलोट्रोप्स के फॉर्म में ये पाया जाता है। अब आप देखो ये कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप उसे हाथ से भी ब्रेक कर सकते हो। लेकिन डायमंड इसका एक ऐसा, ये कार्बन से ही बनता है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अभी तक जो पाया गया है वो डायमंड है ना। अब इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा क्योंकि ये हार्डेस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। उसी तरीके से यहाँ एक ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो पेंसिल्स पर पाए जाते हैं, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ये एक नॉन मेटल है। तो बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। कुछ मेटल्स जो हैं अल्कलाई मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, जबकि हमने मेटल्स के बारे में देखा कि ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं, बट यहाँ पर ये सॉफ्ट होते हैं। इनका लो डेंसिटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो हम लोग क्लियरली यहाँ पर क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से मेटल्स फिजिकल अपीयरेंस से या फिर उनके सॉफ्टनेस, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके जो है शाइनिंग सरफेस या फिर कुछ सोनरस, जितने भी यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी देखा, इन सभी से बस हम लोग ये नहीं मतलब फाइंड कर सकते कि ये मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, है ना। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी आगे दिया हुआ है, एक्टिविटी 3.8 कि हमें मैग्नीशियम रिबन और सल्फ़र पाउडर को हमें यहाँ पर बर्न करना है और उनके एसेस को यहाँ पर कलेक्ट करने हैं और उसे हमें डिज़ोल्व करना है वाटर पर। और हमें यहाँ पर एक ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर लेना है और उसे हमें चेक करना है कि ये जो है लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज कर रहे हैं। तो ये जो हम एक्टिविटी करेंगे ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, हमें केमिकल प्रॉपर्टी भी चाहिए, क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड करना या फिर रेड लिटमस को ब्लू करना ये केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहाँ पर OH हो सकते हैं या फिर H+ आयंस हो सकते हैं, उनके वजह से यहाँ पर ये चेंजेस होते हैं। तो बाकी जो है आगे की प्रॉपर्टी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि मेटल्स क्या होते हैं, उनके कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज से हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं जिससे हम लोग उसे नॉन मेटल्स कहते हैं। तो वो हम आगे शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसे करेंगे और हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स के उसे स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।